हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑफली। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। ठीक है, जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो बार बार जो है कोई ऑब्जेक्टिव अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है और आप इनको अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए। ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। बोर्ड एग्ज़ाम में अधिकतर ये सब सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, एक नंबर में कुछ क्वेश्चन को हम लिए हैं। ठीक है ना, यदि कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 हो, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दे दिया है 0 हो, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का मान क्या होगा है। कोस ए नंबर में ऑप्शन दिया हुआ कोस ए बीटा होगा। ठीक है, या कोस 2 बीटा होगा, या साइन अल्फ़ा होगा, या साइन 2 अल्फ़ा होगा। ठीक है, ये मस्ट ऑब्जेक्टिव है, इसको आपको बनाना है। ठीक है ना, इसी तरह से बहुत और क्वेश्चन को लिया गया है, जहाँ तक हो आप लोग इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं एक तरफ से इसको। आप लोग बढ़िया तरीक़ा से वीडियो को वॉच कीजिएगा, अंत तक देखिएगा वीडियो को, और मैथ को बढ़िया तरीक़ा से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन को लेते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को, और आपको सॉल्व करके इसको बताते हैं ये कैसे होता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट नंबर में जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि कॉस, ठीक है ना, अल्फ़ा प्लस दे दिया है बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल बोल रहा है 0 है। तो अब ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इनका मान क्या होगा, ये निकाल करके आपको दिखाना है। ठीक है, तो आपको फटाफट इसमें यहाँ लेना है, सॉल्व करना है इसको। ये क्योंकि ये गिवन दिया हुआ भी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, दिया है हमको क्या कि ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दे दिया है कि ये 0 है। ठीक है ना, ये गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानते हैं कॉस कितना डिग्री का मान जो होता है 0 होता है। ठीक है ना, तो कॉस जो होता है कि ये 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। यहाँ लिख देंगे कॉस 90 डिग्री, सॉरी कॉस 90 डिग्री बराबर 0 होता है। ठीक है ना, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लेंगे दोनों तरफ कॉस ले लेंगे इसका। ठीक है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, इधर भी जो 0 डिग्री दिया है तो यहाँ लिखेंगे कॉस 90 डिग्री। क्या लिखेंगे, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ कॉस आ जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो आप कॉस को कैंसिल कर दीजिए, तो बचेगा क्या आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री बचाएगा। ठीक है, तो आप अल्फ़ा बराबर, अगर अल्फ़ा को इक्वल में लेते हैं तो अल्फ़ा इक्वल हो जाता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और माइनस ये प्लस में तो माइनस में बीटा चले जाएगा, अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री माइनस बीटा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग 1 मान करके रखते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये जो बोला है यहाँ पे कि साइन अल्फ़ा माइनस जो दिया है कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का मान क्या होगा, ये बोल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे साइन हम ले लेते हैं पहले। ठीक है ना, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो साइन हो गया। अब अगर हम अल्फ़ा का बात करें तो अल्फ़ा बराबर क्या है यहाँ पे 90 डिग्री माइनस बी है, जो इक्वेशन 1 में है, तो यहाँ लिखिए 90 डिग्री माइनस बी, और फिर माइनस ये बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गया साइन 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 बीटा। क्या हो जाएगा 2 बीटा। ठीक है ना, 2 बीटा हो रहा है। तो साइन 90 डिग्री में थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है कोस ए। ठीक है ना, तो ये क्योंकि फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं हम लोग, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर तो कोस ए, तो कोस ए की जगह पे क्या है 2 बीटा है, तो कोस 2 बीटा इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया कोस 2 बीटा। अब इसका ऑप्शन में देख लीजिए कोस 2 बीटा है ना, यहाँ पे कोस 2 बीटा। ठीक है ना, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे ये देखिए कुछ कह रहा है इस तरह से कि यदि साइन थीटा बराबर ए बाई बी है, साइन थीटा बराबर क्या है ए बाई बी, तो कोस थीटा का मान बताना है आपको। क्या बताना है
कोस थीटा का। तो कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा? ऑप्शन में दिया हुआ बी बाई रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, और बी में दिया हुआ ए बी बाई ए, और सी में दिया हुआ रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी, ठीक है, और सी में दिया हुआ ए बाई रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा इनको सही करेगा? ठीक है, चलिए तो इसको भी बना करके देखते हैं क्या दिया है ये, ठीक है। तो हम लोग पहले गिवन में जो दिया है यहाँ पे साइड में बना लेते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो गिवन में दिया हुआ है, पहले यहाँ लिख देंगे दिया है गिवन दैट में कि साइन ए बराबर यानी साइन थीटा बराबर जो है दे दिया कि साइन थीटा बराबर ए बाई बी दे दिया, साइन थीटा बराबर ए बाई बी दे दिया है, ठीक है ना। तो साइन थीटा जो होता है साइन का मान यानी कि अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर अंडर में करेंगे तो वो कॉस में चले जाता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से, चूँकि यहाँ पे लिखेंगे चूँकि दे करके कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे इसको लिखेंगे, चेंजिंग करेंगे इसको, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा लेते हैं तो 1 माइनस क्या रहता है? साइन स्क्वायर थीटा रहता है। अब अगर इसके ऊपर रूट चढ़ा देते हैं, ठीक है ना, तो आप इसको नहीं समझे तो बढ़िया समझ लीजिएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो हम यहाँ पे कॉस ले लिए हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस में चले जाएगा? रूट में चले जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। वही काम हम यहाँ पे किए हैं इसका, ठीक है ना, इसमें किए हैं। तो यहाँ पे ले लिए हैं साइन थीटा गिवन है कि ए बाई बी, तो इसको हम चेंजिंग करके दे दिए यहाँ पे कि कॉस थीटा बराबर 1 रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे रूट अंडर से इक्वल से काम करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का मान है ए बाई बी पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 तो 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है ना। फिर यहाँ क्या करेंगे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। रूट अंडर में क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा क्या बी स्क्वायर ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, बी स्क्वायर हो जाएगा, बी कैंसिल तो ए स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपको रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा हो जाएगा ये इसका स्क्वायर हटा दीजिएगा तो यहाँ पे बी बच जाएगा ये, ठीक है ना। तो रूट अंडर उसी दोनों पर रहेगा सिर्फ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो देख लेते हैं ऑप्शन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का दिया है, तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे सी नंबर में इसका आंसर सही दिया गया है कि बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी, तो इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें से इस तरह से हम सी नंबर इसका सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है इनका हम देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है इसका कि साइन अल्फ़ा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा? साइन जो है कि अल्फ़ा 1/2 दे दिया है और कोस बीटा जो है 1/2 इसका मान भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यहाँ पे अल्फ़ा और प्लस बीटा का मान बताना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दिया है, पहले लिख देंगे क्या क्या दिया है कि साइन अल्फ़ा बराबर 1/2 है ना दिया हुआ है और कोस बीटा भी 1/2, तब इसका मान क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा अगर हम लेते हैं तो साइन कितना डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ 30 कैंसिल, ये साइन कैंसिल हो जाता है, तो बच जाता है कि आपके पास अल्फ़ा,
अल्फ़ा बच जाता है कितना डिग्री, 30 डिग्री बच जाता है अल्फ़ा आपका, ठीक है ना। और कोस बीटा का अगर बात करें हम दूसरी तरफ, अगर हम कोस बीटा का बात करें, यहाँ अल्फ़ा का मान निकला है 30 डिग्री अभी, ठीक है ना। अब अगर दूसरा दिया है कि कोस बीटा भी 1/2 होता है, ठीक है ना। तो कोस बीटा बराबर 1/2, कोस का कितना डिग्री मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री मान अगर 1/2 होता है तो उसका 60 डिग्री मान होगा, तो कोस कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री, ठीक है ना। तो कोस कैंसिल, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। तो अल्फ़ा 30 डिग्री और बीटा 60 डिग्री, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अब इसको ऐड कर लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो बराबर कितना डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका 90 है कि नहीं है, तो डी नंबर ये मेरा इसमें से सही हो रहा है, ठीक है। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन है जो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं और इसका आंसर फिर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लंबा बन रहा है इस वजह से हम छोड़ देते हैं इसको। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल 0 है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल क्या है, 0 हो, तो साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कोस पर पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, 1 2/3 या 1/2 या 1/4। ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से भी बन जाता है। तो आप लोग इसको बना करके और कमेंट में इनका आंसर डालिएगा, ठीक है। चलिए आज यहीं तक इस वीडियो में, फिर अगला क्वेश्चन बना करके लेकर आते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं सभी को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है।